राजधानी भोपाल में कोरोना वैक्सीन का पहले डोज का टीकाकरण 100% हो चुका है। जिले के 19,43,000 लोगों को पहला डोज लग चुका है। ये जानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी अब पहले डोज कोरोना वैक्सीन के मामले में 100% वैक्सीनेटेड हो गया है। भोपाल में लगभग 19,40,000 लोगों को हमने वैक्सीन का पहला डोज लगाया है और जो उपस्थित और हमारे हितग्राही हैं जो कि यहाँ निवास करते हैं वो 100% वैक्सीनेट हो गए हैं। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। मैं भोपाल की जनता को बहुत बधाई देता हूँ कि उनके सहयोग से इस टारगेट को हम अचीव कर पाए हैं। मैं सभी हेल्थ वर्कर को, वैक्सीनेटर्स को भी बहुत बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि उनके कुशल रणनीति के कारण हम भोपाल को भी 100% वैक्सीनेट कर पाए हैं पहले डोज के मामले में। और सबसे महत्वपूर्ण, हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमने जितनी वैक्सीन मांगी उतनी केंद्र सरकार के द्वारा हमें उपलब्ध कराई। प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के नेतृत्व में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी और प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला और शनिवार को सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ राजधानी के नीलम पार्क में धरना देने का ऐलान किया। आज सारे दल के लोग बैठे हुए थे, उसमें लीडर कांग्रेस कर रही थी सभी पार्टी को लेके, उसमें कोरोना को लेके बात हुई। जो सरकारी दफ्तर हैं जो प्राइवेट बनाए जा रहे हैं उसकी बात हुई। किसान को लेके बात हुई, 10 महीने से जो बैठे हैं किसान, आज तक भाजपा ने एक भी जवाब नहीं दिया है। और कल हमारा धरना है इस सभी चीज़ को लेके 12 बजे से लिली टाइल्स पार्क, क्या बोलते हैं उसको, लिली टाइल्स पार्क पे हम सभी दल पहुँचेंगे। वहाँ पे मंच में मिलेंगे सभी लोग, वो सब अपनी अपनी बात करेंगे। और जो कुछ चल रहा है आपने देखा होगा कोरोना में, चाहे वो मीडिया वालों हो या वकील हो या ठेला वाला हो, साइकिल वाला हो, मूंगफली वाला हो या साइकिल वाला हो, सब अपने पर्सनल से चीज़ें करी और पड़ोसी ने मदद करी, एक आम आदमी ने मदद करी, सरकार ने मदद नहीं करी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इंदौर दौरे पर हैं। उनके इंदौर दौरे को लेकर कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस के युवा विधायक कुणाल चौधरी ने मोहन भागवत का प्रदेश में स्वागत करते हुए कहा कि वे प्रदेश के मूल मुद्दों पर आकर बात करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि प्रदेश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, कानून व्यवस्था ठप है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से जब वो कहते हैं कि हम गैर राजनीतिक दल है, तो मेरा आग्रह है कि आपकी बात भारतीय जनता पार्टी पूरी सुनती है, क्योंकि आप पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से मिले। इस सरकार को ये कम से कम बात करें, इसके ऊपर चिंतन करें कि मध्य प्रदेश के अंदर महंगाई लगातार बढ़ रही है, सुरसा की तरफ मुंह फाड़ रही है। जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, जिनके लिए दिन रात एक करते हो, वो जब 50 रुपये $140 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के ऊपर 50 रुपये पेट्रोल और 65 रुपये डीजल बिकता था, तब उसको गायन कहते थे। आज 100 के पार पेट्रोल डीजल हो गया तो उसको विकास कहने लग गए। गैस की टंकी 380 के ऊपर नंगा नाच करते थे, आज 1000 पहुंचने वाली। तो स्पष्ट मूल मुद्दों के ऊपर मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार की परम सीमा है, मध्य प्रदेश के अंदर महिला अत्याचार बलात्कार बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं संघ को इसके ऊपर भी चिंतन करना चाहिए। मोहन भागवत जी को देखना चाहिए कि किस तरीके के लोगों को सपोर्ट करते हैं, इस तरीके के लोगों के हाथ में कितना असुरक्षित मध्य प्रदेश है। मेरा आग्रह, स्वागत करता हूं आए और इन मूल मुद्दों के ऊपर, मध्य प्रदेश की जनता के मूल मुद्दों के ऊपर चर्चा। करणी सेना द्वारा छतरपुर में अहीर यादव समाज पर की गई टिप्पणी से यादव समाज में भारी आक्रोश है। यादव समाज के पदाधिकारी शुक्रवार को राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए करणी सेना के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। वहाँ माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन देके हम लोगों ने मांग की है कि छतरपुर ज़िले के में छत्रपाल चौराहे पर करणी सेना द्वारा यादव समाज के लिए गाली गलौज के रूप में नारे लगाए और एक समाज के लिए व्यक्तिगत रूप में गाली देना, मेरे ख्याल से सामाजिक लोग जिस तरीके से संगठन चलाए तो संगठन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दूसरा, हमने ये मांग की है कि आदरणीय महामहिम से कि आप जो है जो वहाँ पे जो घटना हुई उसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और जांच कर उन अपराधियों को जेल में डाला जाए।
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने राजधानी भोपाल में डेंगू के बढ़ते प्रकोप पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए सरकार और निगम को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता बताई है, लेकिन सरकार द्वारा राजधानी में डेंगू जैसी बीमारी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसलिए विधायक आरिफ मसूद अपनी विधानसभा में खुद सड़कों पर उतरकर डेंगू से बचाव के लिए अभियान चलाएंगे। प्रकोप को देखते हुए जिस तरह से निगम पूरी तरह से नाकाम है और लगातार डेंगू के मरीज आ रहे हैं, बार बार मेरे अनुरोध करने के बावजूद निगम द्वारा कोई ध्यान भोपाल शहर की तरफ नहीं दिया जा रहा। उसके बाद मैंने अपने साथियों से बात करी और तय कराया कि कल से हम लोग भोपाल में 25 से 30 तारीख तक डेंगू से बचाव अभियान भोपाल शहर में अपनी मध्य विधानसभा के प्रमुख चौराहों पर, प्रमुख इलाकों पर, गलियों के कुछ मुख्य चौराहों पर छिड़काव करके और सफाई करके इस अभियान की शुरुआत करेंगे, जो लगातार 25 से लेकर 30 तारीख तक मध्य विधानसभा में होगा। और इसमें छिड़काव के साथ हम जनता को भी जागरूक करेंगे, उनको भी संदेश देंगे कि क्या क्या इन लोगों को बचाव करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए इससे बचने के लिए। उसका प्रचार भी करेंगे, मेरे साथी भी करेंगे, मैं स्वयं भी उसमें मौजूद रहूँगा, क्योंकि जब निगम प्रशासन और जिला प्रशासन अपनी तरफ से हाथ खड़े कर दे और सरकार के मंत्री केवल बयानबाजियों में व्यस्त हों, ऐसे समय में एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य है कि आरोप प्रत्यारोप से बचते हुए शहर की जनता को उससे बचाने के लिए जो स्वयं कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का एक संदेश है। पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए राजधानी भोपाल में श्रीमद् भगवत कथा चल रही है। ये कथा अवश्य सेवा संस्थान द्वारा अवधपुरी स्थित नक्षत्र एनक्लेव में चल रही है, जहां वृंदावन धाम से पधारे बाल संत शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा 27 सितंबर तक चलेगी। इस कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पधार रहे हैं। हमारे पूजनीय नाना जी की स्मृति में हम ये कार्यक्रम कराना चाह रहा था और संकल्प ये है कि पूरे अवधपुरी निवासी जितने भी लोग इस कोरोना काल में और असमय गए हैं उनकी मुक्ति हो, तृप्ति हो, शांति हो और मोक्ष धाम गमन करें। उनकी शांति के लिए ये पितृपक्ष के पावन अवसर पर ये कथा करी जा रही है। कथावाचक श्री शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं, हमारे गुरुदेव परम पूज्य शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी मौनी महाराज जी के शिष्य हैं और वृंदावन धाम से पिछली कथा भी जो हमारी हुई थी उसमें भी आचार्य श्री शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने शिरकत की थी। और ये जो कथा है इसमें कोई प्रचार प्रसार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, एक मौन संकल्प था। इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या संख्या रही है।